नाज़रीन आदाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया रहमानी खानका मुंगेर के इस खूबसूरत मैदान में। इस मैदान से एक तारीख़ और एक बात याद आती है कि इस मैदान में हज़रत अमीर शरीयत साबिक़ मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली साहब रहमानी नफ़्फ़रुल्लाहु मरक़दह तशरीफ़ फरमा होते थे और शहर, मुल्क और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में लोग आकर उनसे मुसाफ़ा करते थे और मिलते थे, उनसे दुआएँ लेते थे। हमारे साथ इस वक्त हज़रत मौलाना वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा व मजाज, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सेक्रेटरी, हिंदुस्तान के बावक़ार मायानाज आलिम दीन हज़रत मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब मद्दज़िल्लहुल आली मौजूद हैं। मैं सबसे पहले अपने इस तजुर्बाती दौर के यूट्यूब चैनल फ़िक्र नज़र में सबसे पहले मैं मौलाना का दिल की अथाह गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह, आपको भी और आपकी पूरी टीम फ़िक्र नज़र को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप हज़रात ने हज़रत मौलाना अहमद वली फ़ैसल रहमानी के ईमा पर यह काम शुरू किया। अल्लाह ताला आप तमाम हज़रात को बेहतर से बेहतर खिदमत का मौका अता फरमाए। मौलाना, सबसे पहला सवाल ये है कि चूँकि खानका रहमानी का दायरा कार बहुत वसी है और खानका रहमानी के खिदमात का दायरा हमाजहत है, तसव्वुफ़ के लाइन से खानका के क्या खिदमात हैं, इस पर मुख्तसर रोशनी डालिए। खानका रहमानी मुल्क की उन गिनी चुनी चंद खानकाहों में से एक है कि जिसका बहुत ही रोशन और ताबनाक माज़ी है और जिसका बहुत ही खूबसूरत हाल है और आइंदा इससे बड़ी उम्मीदें और तवक्कुआत वाबस्ता की जा सकती हैं। खानका रहमानी ने इल्म व अमल की इज्तिमाइयत के साथ फ़िक्र व नज़र की तामीर और तश्कील का कारनामा अंजाम दिया है और लाखों लाख इंसानों के अक़ायद की इस्लाह, उनके अंदर अच्छी मुआशरत और बेहतरीन अखलाक की तामीर की खिदमत अंजाम दी है। हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत ही वसी नज़र आलिम दीन थे और उनके अंदर अल्लाह ताला ने गैर मामूली रूहानी सिफ़ात व कमालात रखे थे। उसको इस्तेमाल करके उन्होंने एक पूरी नस्ल की तरबियत का फ़रीज़ा अंजाम दिया। उसके बाद उनकी औलाद और फिर औलाद की औलाद ने और अब भी उनकी नस्ल इस खानका को ज़िंदा और ताबिंदा रखे हुए है। ख़ास तरीक़े पर मुर्शिद गिरामी हज़रत मौलाना मोहम्मद वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमात इस खानका के ज़रिए ऐसी हैं कि जिनको न बुलाया जा सकता है न नज़रअंदाज किया जा सकता है। दो जुमले में अगर आप जानना चाहें तो खानका रहमानी ने उस तसव्वुफ़ को रिवाज दिया जो बिदआत और रसूम व रिवाज से अलग बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़ निज़ाम तसव्वुफ़ है, जिसमें बजाय दूसरी चीज़ों के इंसान के क़ल्ब व क़ालिब की तामीर और तश्कील पर ज़ोर दिया। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। दूसरा सवाल आपसे ये है कि चूँकि आप खानका रहमानी के ताल्लुक़ से हमने आपसे बात की, चूँकि अभी खानका रहमानी का सालाना फातिहा भी होना है, दूसरी तरफ जामिया रहमानी का इजलास आज शाम में होना है। जामिया रहमानी का दायरा और जामिया रहमानी के खिदमात और जामिया रहमानी की तालीमी सरगर्मियाँ भी हमाजहत हैं और तालीमी मैदान में जामिया रहमानी का कारनामा हज़रत रहमतुल्लाह अलैह और मौजूदा हज़रत के वक्त में भी बढ़ता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है और इसकी शाखें बढ़ती चली जा रही हैं। जामिया रहमानी ने अभी सहाफ़त की नई तालीम का आगाज़ किया और तरसील आम्मा और जर्नलिज़म यानी सहाफ़त का एक साला डिप्लोमा कोर्स शुरू किया है। मुल्क के हालात और मौजूदा हालात के तनाजुर में इस कोर्स के आगाज़ करने पर आपकी क्या राय है, आप इसको कैसा समझते हैं? जामिया रहमानी मुल्क का वो अजीम तालीमी दीनी इदारा है कि जिसने हर दौर में नई नई पहल की है और बुनियादी कामों का आगाज़ किया है। जामिया रहमानी जहाँ एक तरफ मेयारी दीनी तालीम का मरकज़ है, वहीं अरबी ज़बान और अदब पर ख़ास तरीक़े पर ज़ोर देने की वजह से भी मुमताज़ इदारा है। अब मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं उसमें मीडिया से अलग रहकर हम लोग कोई काम अंजाम नहीं दे सकते। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ऐसे बासलाहियत अफराद की बहुत ज़रूरत है कि जो इस्लाम और मुसलमानों से मुतल्लिक़ फैलाई जाने वाली गलतफ़हमियों को दूर कर सकें, सही शबीह दीन की पेश कर सकें, तालीम का सही तसव्वुर आम कर सकें।
اسی طرح وہ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اس ملک کو صحیح سمت دکھائیں اور ملک و ملت کی تعمیر کا وہ فریضہ انجام دیں جس فریضے کی انجام دہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عائد کی گئی ہے۔ اگر موجودہ سجادہ نشین مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب نے یہ اقدام کیا ہے کہ یہاں ایک صحافتی شعبہ ہو اور ہمارے طلباء ایک طرف عالم بھی بنے اور دوسری طرف اچھے صحافی بھی بنے، تو یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے، ایک اچھی پہل ہے، ایک عمدہ شروعات ہے، اور اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ آنے والے وقت میں اس کے بہترین نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ حضرت آخری سوال یہ ہے کہ چونکہ لوگ ظاہر ہے کہ ملک بیرون ملک اور کم سے کم بھارت میں تو تقریباً تمام ریاستوں سے لوگ ابھی تشریف لا رہے ہیں یہاں، اس موقع پر شام تک لوگوں کے آنے کا سلسلہ رہے گا، راستے میں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، یہاں آنے کے بعد ان کو اپنے آپ کو کن کاموں میں اور کن دینی کاموں میں مشغول رکھنا چاہیے، یہ چھوٹا سا پیغام آپ یہاں آنے والے لوگوں کے لیے دیجیے۔ خانقاہ رحمانی نے ہمیشہ ملک کو سمت دکھائی ہے اور خانقاہ کا یہ سالانہ اجتماع پورے ملک کو پیغام دیتا آیا ہے۔ اب بھی جو حضرات آ رہے ہیں وہ اپنی اصلاح و تربیت کی نیت سے آئیں اور یہاں سے عزم اور عزیمت کا پیغام لے کر جائیں۔ خانقاہ صرف اس بات کا پیغام نہیں دیا کرتی ہے کہ لوگ ذکر و تسبیح سے جڑیں، خانقاہ رحمانی کا یہ امتیاز ہے کہ یہاں سے ملک کے حالات کے تئیں ایک پیغام دیا جاتا ہے اور ایک فکر دی جاتی ہے۔ تو یہاں آنے والے اس مشکل دور میں، ان مشکل حالات میں سر اٹھا کر جینے کا عزم لے کر جائیں۔ یہاں کے بزرگوں کی تاریخ عزم و عزیمت کی ہے اور آبلہ پائی کے باوجود آہنی کانٹوں پر قدم آگے بڑھانے کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو یہاں سے لے کر جائیں اور اس حوصلے کے ساتھ جائیں کہ ہمیں اس ملک میں ایمان و یقین کے ساتھ جینا ہے اور ایمان و یقین کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ ہم اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اسی ملک میں جئیں گے، عزت اور استحکام سے جئیں گے اور اللہ کا نام لیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے حضرت مولانا عمرین محفوظ صاحب رحمانی، سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ۔ بڑے ہی ایمان افروز باتیں انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے ساتھ کیمرہ مین مشکور کے ساتھ فضل رحمانی، جامعہ رحمانی خان۔